हरे कृष्णा, राधे राधे। आने वाली है मौनी अमावस्या। अब ये मौनी अमावस्या बहुत बड़ी अमावस्या होता है और मौन रह के इस व्रत को पालन किया जाता है। मौन इतना मतलब बिल्कुल चुपचाप रहना है, बातचीत नहीं करनी है, मुंह से किसी भी तरह का गलत शब्द नहीं निकलना चाहिए, ठीक है। अब गृहस्थ में रह के इतना तो नहीं हो पाएगा, तो हम क्या करेंगे, जब तक हमारा स्नान और पूजा नहीं होता है तब तक हमें मौन व्रत धारण करना है। मौनी अमावस्या के दिन हम पूजा पाठ कैसे करेंगे, क्या दान करना है, क्या नहीं करना है, क्या काम करें और क्या नहीं करें, इसकी पूरे दिन की संपूर्ण जानकारी आज इस वीडियो में दूंगी, तो पूरा वीडियो पूरा देख लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए, मौनी अमावस्या आ रहा है 18 तारीख और दिन रहेगा रविवार। रविवार के दिन तुलसी मैया को जल नहीं चढ़ाया जाता है और ना ही पीपल वृक्ष की पूजा होता है। तो पीपल वृक्ष की पूजा नहीं होगी इस दिन और तुलसी मैया का भी जल नहीं चढ़ाया जाएगा। तो अब मौनी अमावस्या का जो मेन मेन नियम है वो हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहला नियम है, नाम से ही पता चल रहा है कि ये मौनी अमावस्या है, यानी कि मौन व्रत धारण करना होता है। अगर पूरा दिन नहीं धारण कर सकते हैं तो फिर जब तक नहाना और पूजा नहीं होता है तब तक हमें मौन रहना चाहिए। और उसके बाद पूजा होने के बाद जो मेन मेन इंपॉर्टेंट बातें हैं उतना ही कीजिएगा, बहुत ज़्यादा बातें मत कीजिएगा इस दिन। अब आती हूँ देखिए स्नान के बारे में। अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी, ये सारे दिन में हमें सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए। सुबह सुबह जब हम स्नान करेंगे तो सामने बहुत लोग गंगा स्नान के लिए जाते हैं, तो जो भी महिलाएं पीरियड्स में होंगी वो नहीं जाएंगी, ठीक है। 5 दिन अगर आपका पूरा नहीं हुआ है तो आप नहीं जाएंगे। और दूसरा है कि अगर आप गंगा स्नान करने नहीं जा पा रहे तो घर में जो स्नान का पानी है इसमें थोड़ी सी आप काला तिल और गंगा जल मिक्स करके फिर स्नान कीजिएगा। पर यहाँ पर भी अगर कोई पीरियड्स में है तो गंगा जल और काला तिल का व्यवहार नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आती हूँ, तो देखिए, आज के दिन सभी को पता है हम लोगों को कि गुरुवार के दिन पूर्णिमा, अमावस्या, एकादशी, ये सारे दिन कुछ खास होते हैं और इस दिन महिलाएं जो है ना हेयर वॉश नहीं करते हैं, बाल टूटना नहीं चाहिए। कहते हैं कि जितनी बाल टूटते हैं ना उतना ही हमारे जीवन में कष्ट बढ़ता है, तो बाल इस दिन टूटना नहीं चाहिए। तो कंघी भी बहुत ही खींच खाच के कंघी नहीं करनी है, तो इस तरह से करना है कि बाल कम से कम टूटे, ठीक है। आप लोगों को देखना है कि बाल कम से कम टूटे, ठीक है। तो शैम्पू साबुन भी नहीं लगानी है, बस ऐसे ही जो पानी से नहा लेते हैं हम लोग, बिल्कुल डुबकी लगाते हैं जिस तरह से गंगा में, उसी तरह से स्नान करके आ जाना है। इसके बाद देखिए, स्नान संडे के दिन आया है 2026 में मौनी अमावस्या, बहुत बड़ी अमावस्या है और ये संडे के दिन आया है। स्नान के बाद आप आग तापने का बहुत लोगों को आदत होता है कि स्नान हो गया, ठंडा लग रहा है, अब जो है ना गर्म आग तापते हैं, तो आग तापने से वो स्नान का जो महत्व है वो चला जाता है। वैसे भी माघ मास का टाइम चल रहा है तो बहुत लोग माघ स्नान भी कर रहे हैं। तो माघ स्नान के नियम में भी आप लोगों ने देखा होगा कि स्नान के बाद आग तापना बिल्कुल भी मनाही है, नहीं तो स्नान का कोई भी फल नहीं मिलती है। इसके बाद देखिए, जो भी दान करेंगे, दान की सामग्री आप पहले से ही रेडी करके रखिएगा। तो जब भी हम पूजा पाठ कर लेते हैं तो सामान को मिनस कर रख देते हैं और सूर्यास्त से पहले पहले हम उस सामान का दान कर देते हैं। तो लास्ट मोमेंट पे अगर हम लोग दान के लिए निकालते हैं या अपने जो जहाँ से खाना पीना बनता है वहाँ से दान की सामग्री निकालते हैं तो ये अच्छा नहीं होता है। दान की सामग्री हमेशा नया होना चाहिए। तो आप जो भी दान करेंगे, जैसे कम्बल दान होता है, आटा का दान, चीनी, खाना, अन्न दान होता है, वस्त्र दान होता है, जूता चप्पल, मंदिरों में दान होती है, बहुत सारी चीज़ें दान होता है, तो गरीबों को दिया जाता है और साथ साथ में ब्राह्मणों को दिया जाता है, पुरोहित को दिया जाता है, मंदिर के पूजा पाठ के लिए दान होता है। तो दान का तो कोई सीमा होता नहीं है। जो भी आप दान करना चाहते हैं इस दिन दान कर सकते हैं। इस दिन दान करने से पितरों भी बहुत सुखी होते हैं, खुशी होते हैं और उनको भी मोक्ष लाभ होता है, उनके भी आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। देखिए, अगर आपके घर में पितृदोष है, छोटे मोटे पितृदोष तो सभी के घर में है लगभग, और बहुत ज़्यादा अगर है, जैसे बात बात में कलह क्लेश हो रहा है, बच्चों की एकदम से तबीयत बिना कारण ही बिगड़ता रहता है, शादी नहीं हो रही है, बच्चे नहीं होते हैं, या आपको समझ में आ जाएगा कि घर में कोई चीज़ बनता ही नहीं है, कोई चीज़ हो ही नहीं रहा है। तो इस तरह का जब खतरनाक टाइप का पितृदोष होता है ना, तो आप हर अमावस्या में पितरों के नाम पे, जैसे थोड़ा सा टाइम हो जाता है ना, 11 साढ़े 11 हो जाता है, पितरों को एकदम सुबह सुबह जल नहीं चढ़ाते हैं, तो एक के लोटे में काले तिल डाल के उनके नाम पे दक्षिण दिशा के ओर मुंह करके आप जल चढ़ा दीजिएगा। साथ में खीर, हलवा, कुछ भी मीठा का भोग लगा दीजिएगा। और शाम के टाइम पे घर के बाहर दक्षिण के टाइम साइड में एक दिया प्रज्वलित कर दीजिएगा, ठीक है। तो इससे भी ना हर अमावस्या में इस मतलब विधि से आप पितरों शांति कर सकते हैं, घर में खुद ही कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा माना जाता है और पितरों को भी इससे बहुत बहुत ज़्यादा अत्यधिक लाभ मिलता है। तो ये एक काम आप कर सकते हैं, ठीक है।
इसके बाद देखिए आप सूर्यदेव को जल ज़रूर चढ़ाइएगा। सूर्यदेव को ये महीने में जल हर महीने में ही चढ़ाया जाता है, तो ख़ास करके विशेष दिनों में तो ज़रूर ही चढ़ाया जाता है। आज के दिन देखिए पीपल के वृक्ष की पूजा नहीं होगी, क्योंकि संडे का जो दिन होता है इसमें अलक्ष्मी की वास होता है, दरिद्रता की वास होता है। तो इसीलिए पीपल के वृक्ष के पास नहीं जाना है, दिया बत्ती नहीं करनी है, पूजा पाठ नहीं करना है, क्योंकि जिनका ही हम पूजा पाठ करते हैं वही हमारे ऊपर प्रसन्न होकर हमारे घर आते हैं। तो हम नहीं चाहते कि हमारे घर दरिद्रता आए, ठीक है। और तुलसी मैया को जल नहीं चढ़ाना है, लेकिन आप सुबह शाम दिया जला सकते हैं। तो आप थोड़ा सा दूर से दिया जला के आरती वगैरह कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और जो कोई नया काम है, नया काम तो शुरू बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि सबको पता है कि ये पितरों का दिन होता है। तो अमावस्या के दिन कभी भी कोई नया अच्छा काम का शुरुआत नहीं होती है। पूजा पाठ कर सकते हैं, दान आदि कर सकते हैं, लेकिन जैसे घर खरीदना, वस्त्र खरीदना, अपने लिए श्रृंगार का सामग्री लेना, ये सारे काम अवॉइड करना चाहिए। पितरों के लिए आप इस दिन खाना निकाल सकते हैं, जैसे खीर वगैरह निकाल सकते हैं, लेकिन हाँ, अगर आप पीरियड्स में है, मतलब पीरियड्स चल रहा है, तो फिर आप भगवान को भी भोग नहीं लगा सकते हैं, पितरों के लिए खाना नहीं निकाल सकते हैं और ना ही पूजा पाठ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप व्रत रखते हैं तो व्रत को कंटिन्यू कर सकते हैं, पर भगवान को छू नहीं सकते, ठीक है। इसके बाद देखिए मतलब पितृदोष का एक बहुत बड़ा मतलब गौ माता को रोटी देना। तो अगर आप रोज़ देते हो तो बहुत बढ़िया है, अगर रोज़ नहीं भी दे पाते हो तो मेन जो तीज त्योहार होता है, जैसे मकर संक्रांति के दिन भी ऐसा किया जाता है। और जो मेन पूर्णिमा आता है, अमावस्या आता है, तो उस दिन आप गौ माता के लिए रोटी ज़रूर निकालें। तो रोटी, खाली रोटी नहीं दिया जाता है, उसमें चने का दाल, गुड़ इत्यादि रख के आप रोटी निकाल सकते हैं, ठीक है। पशु पक्षी को दाना डाल सकते हैं, जैसे चिड़िया को दाना डालना भी कहते हैं कि तीन चिड़िया जैसे जैसे दाना चुगती रहती है, वैसे वैसे हमारे कष्ट कम हो जाता है, पितृदोष कम हो जाता है, ठीक है। इसके साथ ही देखिए एक नियम तो हमें सभी को पता है कि इस दिन हेयर कट नहीं करना है, नेल वगैरह कट नहीं करनी होती है, और जो जेंट्स होंगे वो दाढ़ी वगैरह भी नहीं बनाएंगे आज के दिन। तो ये सारे जो है ना अमावस्या का नियम है, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, सारा पॉइंट टू पॉइंट बताया है। अब जान लेते हैं कि अमावस्या शुरू कब से है। तो देखिए अमावस्या 18 जनवरी संडे के दिन रात 12:05 में शुरू हो रहा है, क्योंकि 12:05 तो 18 तारीख हो जा रहा है, लेकिन आप अपने नॉर्मल भाषा में कह सकते हैं कि ये 17 तारीख देर रात हो सकती है, ठीक है। तो उदया तिथि के हिसाब से हमें 18 तारीख, क्योंकि 18 तारीख जब सुबह होगा 4:30 बजेगा, 4 बजेगा, तो हमारा ऑलरेडी अमावस्या लगी हुई है। तो 18 तारीख संडे के दिन अमावस्या उदया तिथि के हिसाब से हमें मिल रही है। समाप्त होगा 19 तारीख सोमवार के दिन रात के 1:21 पर। तो वैसे ही कह सकते हैं जैसे सोमवार देर रात, मतलब ये मंगलवार सुबह हो गया है, क्योंकि 12 बज चुका है तो मंगलवार लग चुका है, ठीक है। तो चीज़ों को समझ लीजिएगा। जो मतलब इतना अगर समझ में नहीं आ रहा है तो देखिए सीधा-सीधा हिसाब ये है कि 18 तारीख को उदया तिथि में अमावस्या है, तो 18 तारीख को हमें व्रत रखना है, स्नान-दान करनी है, ठीक है। एकदम सिंपल सा बता दिया मैंने, आई होप सब लोगों को समझ में आ गया होगा। तो पूजा का जो शुभ मुहूर्त रहेगा वो सवेरे 5 बजकर 54 मिनट्स, मतलब मान लो लगभग 6 बजे के आसपास, ठीक है। 6 बजे से लेकर सवा 7, 7:14, 7:15 तक हमें सुबह पूजा का टाइम मिल रहा है। इस दिन घर में खीर बनाकर पितरों के लिए निकाल सकते हैं। शिव मंदिर का आप दर्शन ज़रूर कर सकते हैं। एक बार शिव मंदिर जाके दिया जला के आइए। ये भी बहुत सारे दोषों से, वास्तु दोष, पितृ दोष, बहुत सारे दोषों से मुक्ति कर देते हैं। तो ये सारे काम हम अमावस्या के दिन करते हैं। और इस दिन घर पर, इस दिन क्यों देखा जाए तो घर पर अगर कोई माँगने आते हैं, कोई भी आते हैं, तो उनको खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए। और किसी के साथ दुर्व्यवहार करना, किसी को छोटा करना, किसी को भी मानसिक या शारीरिक आघात करना, ये सारे ही बहुत ही खराब चीज़ होती है। और ये अमावस्या पूर्णिमा आते तो बहुत ही ज़्यादा दोष लग जाता है, लेकिन ये जो अगर आदत है तो ये हमेशा ही हमें कुछ ना कुछ हमें दोष लग जाता है। तो इसीलिए किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। सो फ्रेंड्स, अमावस्या के दिन सुबह से लेकर रात तक, शाम तक आप क्या क्या करेंगे, इस वीडियो में मैंने पूरी जानकारी दिया है। स्नान जरूर कीजिएगा, दान जरूर कीजिएगा, दीपदान कर सकते हैं, पितरों के नाम पे दीपदान कर सकते हैं, पितरों के लिए खाना या खीर, हलवा वगैरह निकाल सकते हैं, किसी न किसी गरीब को दान जरूर कीजिएगा। मंदिर जाइए, शिव मंदिर है तो बहुत अच्छा है, शिव मंदिर में जाके भगवान शिव को जल चढ़ाइए, या और शाम को जाते हैं तो एक दिया जला के आइए, ठीक है। इतना काम हमें जरूर करनी है। साथ ही में देखिए नाखून वगैरह, बाल वगैरह नहीं काटनी है, और बाल हेयर वॉश भी नहीं करना है, शैम्पू तेल का प्रयोग नहीं करनी चाहिए। पितरों के लिए जो दीपदान होगा बिल्कुल घर से बाहर दक्षिण की तरफ होगा, और हर अमावस्या में अगर आप ये नियम ले लेते हैं तो फिर आपके घर में धीरे धीरे पितृदोष
कम हो जाती है। तो आज की वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों को कैसे लगा ज़रूर बताना। अगर कुछ भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। एक और नया वीडियो के साथ आप लोगों के साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे। बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।